हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल के दरमियान डिफरेंस को एक्सप्लेन किया था। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर नंबर 2 की, जहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डिटेल पे जाने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट शेल्स एंड सब शेल्स। शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। जब आपको शेल्स और सब शेल्स समझ आ जाएगा अच्छे से, फिर हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि शेल क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है व्हाट इज़ ए शेल, तो सबसे पहले इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब शेल क्या होता है? ए शेल आर ए प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। ठीक है, शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या होता है बेसिकली? इज़ द पाथवे फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एन एटम्स न्यूक्लियस। कोई भी एटम होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना, जिन रास्तों में, जिन पाथवेज में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, उन पाथवेज को, उन रास्तों को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अब दीज आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शेल, ऑर्बिट, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या एनर्जी लेवल्स एक ही बात है। ठीक है, इनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, इनको हम शेल्स भी बोलते हैं, इनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। These shells are arranged around the nucleus according to the energy that an electron in that shell is composed of। अच्छा देखें, न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना, ये बेसिकली पाथवेज होते हैं, ये रास्ते होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इनको अरेंज कैसे किया गया है? इनको अरेंज किया गया है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बेस पे। ठीक है, जैसे नीचे जो आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कोई भी एटम है, ये एटम का सेंटर है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के ये रास्ते नज़र आ रहे हैं सर्कुलर, जिनको हम ऑर्बिट्स या शेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस के करीब तरीन है, इसको हम लोग फर्स्ट शेल बोलते हैं या पहला एनर्जी लेवल बोलते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं न्यूक्लियस से, तो इस तरह से हम उनको बोलते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी लेवल एंड अप टू सो ऑन। इन्हीं एनर्जी लेवल्स को हम लोग नाम देते हैं के, एल, एम, एन एट्सेट्रा। ठीक है, ये पहला जो शेल होता है, पहला जो एनर्जी लेवल होता है, उसको हम लोग के बोलते हैं, के शेल बोलते हैं। दूसरे वाले को एल शेल बोलते हैं, तीसरे वाले को एम शेल बोलते हैं और चौथे वाले को एन शेल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है कि दीज शेल्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल इज़ कंपोज्ड ऑफ। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये बेसिकली जो एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। मींस कि उस शेल में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी। इसी तरह से जब हम बाहर की तरफ जाएंगे, बड़े शेल्स की तरफ जाएंगे, तो उन शेल्स में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। जैसा कि फोर्थ शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू थर्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन से, और थर्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन के। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जैसे वो आपको बता रहा है कि द शेल इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल इज़ के शेल।
ठीक है। सबसे जो कम एनर्जी होती है वो के शेल की होती है, पहले शेल की होती है। ईच एनर्जी लेवल इज गिवन ए नंबर कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अच्छा, अब इन शेल्स को ना हम लोग बेसिकली स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं पहले शेल की। n इज इक्वल टू 2 का मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड शेल की। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 का मतलब है थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 4 का मतलब है हम लोग फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल्स। अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई ए शेल इज 2n²। अब यहाँ पर 2n² आपको मैंने एक फार्मूला बताया, ठीक है। ये बेसिकली किस चीज़ का फार्मूला है? ये डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के सब्स्टिट्यूट करने का फार्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का फार्मूला है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं के शेल की। अब के शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी क्वांटम नंबर की? 1 होगी, क्योंकि बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं ये नंबर ऑफ शेल्स ही होते हैं। तो k पहला शेल होता है तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 1 हो गया। हम लोग पहले शेल की बात कर रहे हैं। तो 2n² के अकॉर्डिंग जब आप n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2। मीन्स कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक हो गया। फिर हम लोग सेकंड शेल की बात करें, एल शेल की, जिसको हम n इज इक्वल टू 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप? 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8। मीन्स के सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह थर्ड शेल पे चलते हैं, जिसको हम m शेल बोलते हैं, जिसको हम n इज इक्वल टू 3 लेंगे। सो यहाँ पर 2n² के फार्मूले में n की जगह पर हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स 2 इज़ 18। मीन्स के थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह से फोर्थ शेल की बात करें, n इज इक्वल टू 4। सो 4 का स्क्वायर हो गया 16 टाइम्स 2 32। मीन्स के फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है। तो ये शेल्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड जो पाथवेज होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनको हम शेल्स, ऑर्बिट्स या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? के, एल, एम, एन एट्सेट्रा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। या हम इनको क्वांटम नंबर का नाम भी देते हैं, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरे शेल के लिए 2, तीसरे शेल के लिए 3, चौथे शेल के लिए 4 हो जाएगी। ठीक हो गया। और हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखी कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल में 8 आते हैं, तीसरे शेल में 18 आते हैं और चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सब शेल की। अब देखिए नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है सब शेल। सब जिसके साथ लग जाए इसका मतलब होता है कि वो किसी ना किसी चीज़ का पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर सब शेल मीन के शेल का पार्ट, शेल का हिस्सा। ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं? ए सब शेल इज द एरिया इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन ए शेल। अब बेसिकली शेल से जो छोटा पार्ट होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? सब शेल बोलते हैं। ठीक है। ये बेसिकली शेल का ही एक हिस्सा होता है, शेल का ही एक रीजन होता है। अब इसकी आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ सब शेल्स दैट कैन बी फाउंड इन ए शेल। अच्छा, एक शेल में पाए जाने वाले मैक्सिमम 4 तरह के सब शेल्स होते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? S, P, D और F। ये जो S, P, D, F होते हैं, ये क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। ईच सब शेल कैन होल्ड ए डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
देखो पहले हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखी शेल्स में, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं सब शेल में। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, S, P, D एंड F। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अब देखें द n नंबर डिटरमाइन हाउ मैनी ऑफ द सब शेल्स मेक अप द शेल। यहाँ पर वो यही बात कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कि n से आपको बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, नंबर ऑफ शेल का पता लगता है, ठीक है। उसकी मदद से फिर हमें सब शेल का भी पता लग जाएगा। कैसे कैसे देखें कि फर्स्ट शेल इज़ मेड अप ऑफ 1 सब शेल। अब फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये है कि पहले शेल में एक ही सब शेल होता है जिसको आप S सब शेल बोलते हैं। क्योंकि S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ से क्लियर हो गया कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड शेल की। सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू होगी 2। इट मीन्स कि सेकंड शेल में टोटल 2 सब शेल्स होंगे। कौन कौन से, S एंड P। अभी हमने देखा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो सेकंड शेल 2 सब शेल्स से मिलकर बना हुआ है, S और P। तो 2 + 6 टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए ये टेबल बनाई हुई है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है जिसको आप 1s बोलते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकंड शेल की अगर हम बात करें, n = 2 की बात करें तो 2 सब शेल होते हैं, S और P। ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड शेल, ठीक है। सो S और P 2 सब शेल होते हैं सेकंड शेल में। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थर्ड शेल की अगर हम बात करें n = 3 की, देन उसमें 3 सब शेल्स होते हैं, S, P एंड D। ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड शेल की बात कर रहे हैं हम लोग। सो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें फोर्थ शेल की, तो फोर्थ शेल में n = 4 के लिए 4 सब शेल्स होते हैं। कौन कौन से, S, P, D एंड F, ठीक है। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो होपफुली आपको ये शेल्स और सब शेल्स का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।